क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पैराबोला गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होती है वो y एक्सिस की होती है एंड x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पता होने चाहिए इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो कैसे निकलेगा। पहले हमारा ये आ गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। पैराबोला x हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है व्हेन x इज 0 y इज 2। x 0 होगा तो y 2 होगा और x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मतलब ये पैराबोला हमारा कुछ इस टाइप से जाएगा। ये हमारा पैराबोला हो गया व्हेन x इज 0 y इज 2, तो ये पॉइंट है हमारा 2। y इक्वल टू x व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 1 y इज 1, यानी ये पॉइंट। तो ये इस पॉइंट से हमारी ये लाइन जाएगी ओरिजिन से पास करती हुई, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला एंड दिस इज y इज इक्वल टू x। हमें इन दोनों कर्व्स x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन हो गई। इनके बीच में हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा? ये हमारा यहां तक रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्टली मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व हमारा क्या है? पैराबोला। लोअर कर्व हमारा क्या है? लाइन। यानी जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे निकलेगा? पैराबोला के अंदर हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा इतना। इसमें से अगर हम ये लाइन का माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया हमारा बचेगा। यानी कर्व के एरिया में से हमें लाइन का एरिया माइनस करना है। लिमिट दोनों में हमारी 0 to 3 रहेगी। सो रिक्वायर्ड एरिया इज पैराबोला 0 to 3। पैराबोला की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx लिमिट फ्रॉम 0 to 3। ये हमारा आ गया पूरा एरिया पैराबोला के अंदर। इसमें से हमें लाइन का माइनस करना है। लाइन का इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स, यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम 0 to 3। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, 2 का इंटीग्रेशन इज 2x लिमिट 0 to 3 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 3। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। 3 3 9 3 27 अपॉन 3 इज 9 प्लस 6। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर 0 आ रहा है माइनस अपर लिमिट 3 स्क्वायर इज 9 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट इज ये 0। दिस इज 9 प्लस 6 15 माइनस 9 बाई 2। सो दिस इज 30 माइनस 9 इज 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम कंपेयर करें अपना सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म से तो यहां पर जो हमारा सेंटर है इसका सेंटर हमारा आ जाएगा 1,0 एंड रेडियस आएगा 1 यूनिट, बिकॉज 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को अगर हम 1 स्क्वायर लिखते हैं, रेडियस जो है हमारा वो 1 यूनिट आ गया। तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 एंड रेडियस इज 1।
हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस सर्कल एंड इस सर्कल के अंदर। इस सर्कल का जो सेंटर है इज 0 0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट, बिकॉज 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो कर्व है वो क्या बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, y axis. This is the first circle whose center is 1, 0 and radius is 1 unit. This is the radius 1 unit. Second हमारा सर्कल जो है सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस 1 यूनिट, मतलब इसके सेंटर से पास करेगा बिकॉज इसका भी जो रेडियस है वो हमारा 1 यूनिट है। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा दोनों सर्कल के बीच में ये पूरा एरिया आएगा, राइट। इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बिकॉज टू कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। एक इक्वेशन है हमारी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालकर यहां पर डाल देते हैं। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज माइनस 2x एंड दिस इज ये प्लस यहां पर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2। हमें ये पॉइंट पता चल गया 1/2। दिस इज द पॉइंट 1/2। तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, अगर हम इस सर्कल में 0 से 1/2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। इस सर्कल में 1/2 से 1 फाइंड आउट करेंगे, हमारा ये एरिया आ जाएगा। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट सर्कल है जो कि रेड कलर में यहां पर दिखाई दे रहा है, उसका इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एरिया हम 0 to हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इस सर्कल का इक्वेशन अगर हम देखें, y को सेपरेट करेंगे क्या बनेगा, y को सेपरेट करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम 0 to 1/2। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1/2। ये जो एरिया आएगा हमारा वो इतना एरिया आ गया एंड यहां पर हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सर्कल का फॉर्म लगेगा, प्लस इसमें हम ये वाला एरिया ऐड कर दें। ये एरिया हमारा ग्रीन सर्कल के अंडर आ रहा है जो कि 1/2 से 1 है एंड इसका इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से हम y को सेपरेट करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट फ्रॉम 1/2 to 1, 1/2 to 1। ये जो एरिया आएगा हमारा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो दोनों को हमने ऐड करा, ये पूरा एरिया हमारा आ गया। बट दोनों सर्कल्स के बीच में ये नीचे का भी एरिया आ रहा है बिकॉज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, ये जो भी हमारा आंसर आएगा इसको हम होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसके अंदर अब हमारी फॉर्म अप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 0 to हाफ, प्लस इसके अंदर भी हमारी फॉर्म अप्लाई हो जाएगी, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड लिमिट इसका क्या है हमारा 1/2 to
1। ये पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरा हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इस पार्ट को मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा बिकॉज पीछे मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखा चुका हूं। इसके आगे जो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्टेप रहेगा यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। जो भी एरिया आएगा उसे होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। एंड इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सिमिट्री फॉर्म होगी। जैसे यहाँ पर दोनों सर्कल के जो रेडियस हैं वो 1 यूनिट है एंड यहाँ पर सिमिट्री फॉर्म हो रही है। अगर मैं एक एरिया फाइंड आउट कर लूं, मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा, अगर एक एरिया फाइंड आउट करके मल्टीप्लाइड बाय मैं 4 करूंगा जैसे एलिप्स का हमने करा था, तो हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा बिकॉज सिमिट्री फॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस पार्ट का एरिया निकाल दें, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट फ्रॉम 1/2 टू 1। ये मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट अगर रेडियस डिफरेंट होंगे तो हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर हमें पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पर हमें एक पैराबोला गिवन है, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा पैराबोला है। द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर, द लाइन x इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a। x equal to a इस एरिया को 2 equal parts में डिवाइड कर रही है, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो हमें कंडीशन गिवन है, ये जो लाइन है इस इतने एरिया को 2 equal parts में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम रिलेशन ले लें। क्या, पैराबोला हमारा सेम रहेगा, यहां से हम y को सेपरेट करेंगे, दिस इज रूट एक्स। तो a फाइंड आउट करने के लिए हम एक तो यहां पर जो गिवन है हमें वो क्या हो गया, गिवन इज जो होल एरिया है हमारा 0 to 4, यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx फ्रॉम 0 to 4, ये हमारा पूरा एरिया आ गया। दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, इतने एरिया का ट्वाइस हो जाएगा ये, बिकॉज ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया इतने पार्ट का डबल हो जाएगा। इतने पार्ट का एरिया हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया लिमिट फ्रॉम 0 to a एंड कर्व हमारा सेम है रूट एक्स dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमें a फाइंड आउट करना है। x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट 0 to 4 ट्वाइस x का पावर 3/2 लिमिट डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम 0 to a। 2/3 ये बाहर आ गया, x का पावर 3/2 लिमिट 0 to 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 बाहर आ गया, x का पावर 3/2 लिमिट 0 to a। दिस इज 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। अपर लिमिट करेंगे, 4 क्यूब इज 64, 64 का स्क्वायर रूट इज 8 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया, 0 आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस 0 की पावर 3/2 इज 0। सो दिस इज ट्वाइस इंटू a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 से ये कैंसिल हो गया, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 का क्यूब रूट इज 2 रूट। So a is 2 into cube root of
2. This is 2 into cube root of 2 because 4 square is 16. 16 की पावर 1 by 3. इसको हम करेंगे कितना आएगा 2 into 2 की पावर 1 by 3. So A is this. हमें A फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि इस टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square. Y is equal to mod x. यहाँ पर mod फंक्शन आ गया. mod फंक्शन यानी पॉजिटिव नेगेटिव v शेप का ग्राफ बनेगा. 11th में भी मैंने बताया था कि जब भी हम mod फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमेशा v शेप्ड होता है एंड y is equal to mod x है, यानी कि 0 0 से पास करेगा. राइट. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा पैराबोला है, सबसे पहले दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव रहेगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला है. एंड y इज इक्वल टू mod x. mod x को हम ब्रेक करेंगे. mod x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज नेगेटिव x इफ x इज लेस देन 0. तो mod फंक्शन का जो हमारा ग्राफ है वो क्या बनेगा, v शेप बनेगा, यानी व्हेन x is greater than equal to 0, y is equal to mod x is x, and when x is less than 0, y is equal to negative x. यानी x less than 0 होगा तो y हमारा negative x है, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव यानी ऑपोजिट इन साइन चलेगा. तो हमारा इस तरीके से पैराबोला जाएगा. एंड y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा. एंड y नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज y इज इक्वल टू मॉड x, y हैज टू बी पॉजिटिव. तो ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, वी शेप्ड हमारा ग्राफ बनेगा. तो ये हमारा हो गया किसका, y इज इक्वल टू x, यानी मॉड फंक्शन में. एंड दिस इज y इज इक्वल टू नेगेटिव x, एंड यहां पर कंडीशन इज फॉर x लेस देन 0 एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या रहेगा, बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. ये पार्ट एंड ये पार्ट हमारा रिक्वायर्ड एरिया है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड एरिया जो है हमारा दोनों के बीच में क्या आएगा, ये आएगा. तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें किसके इक्वल होगा. पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and line is y is equal to x. So x square is equal to x. So x square minus x is equal to 0. x is either 0 or 1. तो x is either 0 or 1. तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लाइन यानी अपर कर्व में से लोअर कर्व पैराबोला माइनस कर दें. रिक्वायर्ड एरिया is equal to line is y equal to x, यानी इंटीग्रेशन x dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 1. इसमें से माइनस कर दें पैराबोला का 0 to 1. पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पैराबोला का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 1. तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ये जो शेडेड पार्ट है ऑरेंज कलर में. एंड इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द रिक्वायर्ड एरिया, बिकॉज दोनों कर्व एंड y इक्वल टू मॉड x के बीच में ये एरिया भी है एंड ये एरिया भी आता है. अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें. इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ट्वाइस होल. 1 स्क्वायर इज 1, 1 by 2 माइनस 0, लोअर लिमिट इज 0, माइनस 1 पुट करेंगे 1 by 3 माइनस 0. सो दिस इज ट्वाइस 1 by 2 minus 1 by 3. This is 2 into 1 by
6, so answer is 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये है हमारा आंसर। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, वो जो क्वेश्चंस थे वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज से हैं। एंड इसका जो काफी क्वेश्चंस है, अभी एक और वीडियो रहेगी जिसके अंदर मैं थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके कराऊंगा। बट जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेन जो है वो जनरल इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम रफ स्केच इजीली बना पाए। अगर हमें जनरल इक्वेशंस एंड ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हमें टेबल में पुट करके, टेबल ड्रॉ करके उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, काफी लेंदी हो जाता है। तो इट इज बेटर के जनरल फॉर्म हम याद रखें और डायरेक्टली उसका रफ स्केच बनाएं। रिक्वायर्ड एरिया देखें क्या है। इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल यूज हो रही है। सिर्फ सर्कल एंड एलिप्स के केस में हमारी एक फॉर्म इंटीग्रेशन √a² - x² dx यूज होती है। अदरवाइज सारा इंटीग्रेशन जो इसमें बिल्कुल सिंपल है। बस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं।